नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। वहीं इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताते हैं फीफा, जो कि एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे दुनिया के फुटबॉल को चलाती है। इसका पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। फीफा हर साल कुछ खास पुरस्कार देती है जिन्हें द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स कहते हैं। ये पुरस्कार दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों, कोचों और गोलकीपर्स को दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स बहुत मशहूर हैं क्योंकि ये फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़े सम्मान में से एक है। अब बात करते हैं इससे जुड़ी अहम खबर के बारे में, जिसका सीधा कनेक्शन दुबई से है। दोस्तों, आपको बता दें कि फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने एक बड़ी घोषणा की है। वो दुबई में एक बड़े खेल सम्मेलन में थे जिसका नाम वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट था। वहां उन्होंने बताया कि अगले साल यानी कि 2026 में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स दुबई में होगा। ये घोषणा करते समय उन्होंने कहा कि फीफा ने दुबई के साथ एक नई पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप से दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स, कोच और टीमों को दुबई में सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये बनता है कि दुबई क्यों चुना गया। तो दोस्तों, दुबई एक बहुत अमीर और आधुनिक शहर है जो संयुक्त अरब अमीरात में है। यहाँ पहले से ही फुटबॉल के बड़े आयोजन होते हैं, जैसे ग्लोब सॉकर अवार्ड्स हर साल दिसंबर में दुबई में ही होते हैं। 2025 के ग्लोब सॉकर अवार्ड्स भी 28 दिसंबर को दुबई में हुए थे। फीफा को लगा कि दुबई फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ बड़े बड़े स्टार आते हैं और दुनिया भर से लोग देखते हैं। इससे फुटबॉल की एकता और मजबूती दिखाई जाएगी। वहीं अब बात करें द बेस्ट फीफा अवार्ड्स की, तो आपको बता दें कि ये अवार्ड्स 2016 से शुरू हुए थे। पहले फीफा का बलोन डी ओर के साथ मिलकर अवार्ड था, लेकिन अब अलग है। हर साल दिसंबर या जनवरी में ये दिए जाते हैं। मुख्य पुरस्कार हैं बेस्ट मेंस प्लेयर, बेस्ट वुमेन प्लेयर, बेस्ट मेंस कोच, बेस्ट वुमेन कोच, बेस्ट गोलकीपर और पुरस्कार अवार्ड जो सबसे सुंदर गोल के लिए होता है। वोटिंग फैंस, मीडिया, नेशनल टीम के कप्तान और कोच करते हैं। जहां 2025 के अवार्ड्स हाल ही में 16 दिसंबर को दोहा में हुए थे। वहां ओस्मान डेम्बेल को बेस्ट मेंस प्लेयर मिला और एताना मोनमाती को बेस्ट वुमेन प्लेयर का अवार्ड मिला था। अब 2026 के अवार्ड्स 2026 के साल के परफॉर्मेंस के लिए होंगे और दुबई में आयोजित किए जाएंगे। ये अवार्ड्स 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में हो सकते हैं। अब ऐसे में यहाँ सवाल ये बनता है कि ये घोषणा इतनी महत्वपूर्ण आखिर क्यों है, क्योंकि दुबई मध्य पूर्व का बड़ा केंद्र बन रहा है फुटबॉल के लिए। यहाँ पहले कतर में 2022 विश्व कप हुआ था और अब दुबई में बड़े अवार्ड्स। इससे मध्य पूर्व में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ेगी। फीफा अध्यक्ष ने कहा कि खेल दुनिया को एकजुट करता है और दुबई में यह आयोजन उस संदेश को मजबूत करेगा। फुटबॉल के फैंस के लिए यह अच्छी खबर है। दुबई में होने से शानदार होगा। बड़े स्टार जैसे मेसी, रोनाल्डो या नए प्लेयर्स वहां आएंगे। दुबई की चमकदार इमारतें, लग्जरी होटल और बड़ा स्टेडियम, सब कुछ परफेक्ट है। ऐसे आयोजन के लिए फीफा की ये पार्टनरशिप नई है। पहले अवार्ड्स यूरोप या अन्य जगहों पर होते थे, लेकिन अब दुबई जैसे शहर में इससे फुटबॉल ग्लोबल हो रहा है। ये हर देश के लोग इसमें हिस्सा महसूस करेंगे। अब सोचिए 2026 में क्या होगा। तो 2026 फुटबॉल का बड़ा साल है क्योंकि फीफा विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। उससे पहले या बाद में दुबई में अवार्ड्स होंगे तो फुटबॉल का माहौल पूरे साल गर्म रहेगा। दुबई में पहले ग्लोब सॉकर अवार्ड्स होते हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं। वहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर अक्सर जीतते हैं। अब फीफा के अवार्ड भी वहीं होंगे तो दुबई फुटबॉल का नया हब बन जाएगा। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के बॉस हैं। वो हमेशा नए आइडिया लाते हैं। इस बार उन्होंने दुबई में घोषणा की क्योंकि वो वहां सम्मेलन में थे। उन्होंने कहा कि हम यहां बेस्ट प्लेयर्स को सम्मानित करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि फुटबॉल कितना एकजुट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 2026 फीफा विश्व कप के बारे में। ये आखिर इतना खास क्यों है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि 2026 फीफा विश्व कप फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। ये 23वां विश्व कप होगा और पहली बार 48 टीमों के साथ खेला जाएगा। पहले 32 टीमें होती थी, लेकिन अब ज्यादा टीमों को मौका मिलेगा। ये टूर्नामेंट 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये पहली बार है जब 3 देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं।
टूर्नामेंट 11 जून 2026 से शुरू होगा और 19 जुलाई 2026 को फाइनल के साथ खत्म होगा। कुल 39 दिन चलेगा और 104 मैच खेले जाएंगे। ये विश्व कप इसलिए खास है क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका में वापस आ रहा है। आखिरी बार 1994 में अमेरिका में हुआ था। मैक्सिको ने 1970 और 1986 में होस्ट किया था और कनाडा पहली बार होस्ट कर रहा है। फीफा ने 2018 में ये फैसला किया था कि 3 देशों की संयुक्त बिड जीतेगी। इससे फुटबॉल पूरे महाद्वीप में फैलेगा और ज्यादा फैंस इससे जुड़ेंगे। ऐसे में हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो दुबई में थे। वहां वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट चल रहा था। इस समिट में उन्होंने घोषणा की कि अगले साल यानी कि 2026 में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड का समारोह दुबई में होगा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ एक नई पार्टनरशिप की घोषणा कर रहा हूँ। हम सबसे अच्छे खिलाड़ियों, कोचों और टीमों को दुबई में सम्मानित करेंगे। ये खबर पूरे फुटबॉल जगत में फैल गई। दुबई अब फुटबॉल के बड़े इवेंट्स का हब बन रहा है। दुबई एक बहुत ही अमीर और सुंदर शहर है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं जैसे बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। समुद्र के किनारे लग्जरी होटल है जैसे कि अटलांटिस। द रॉयल फुटबॉल स्टार्स को यहाँ आना पसंद है क्योंकि सब कुछ शानदार होता है। रेड कारपेट, गाला डिनर, फोटोशूट, सब कुछ फिल्मी लगता है। अब फीफा का ऑफिशियल अवार्ड्स भी यहाँ होगा तो और भी ज्यादा स्टार्स आएंगे। मेसी, रोनाल्डो, युवा खिलाड़ी जैसे लामिने यमाल सब दुबई की चमक में नजर आएंगे। दुबई पहले से ही फुटबॉल अवार्ड्स के लिए मशहूर है। हर साल दिसंबर में ग्लोब सोकर अवार्ड्स होते हैं। ये भी दुबई में ही होते हैं और बहुत बड़े स्टार्स यहाँ आते हैं। अब फीफा का अवार्ड्स भी दुबई में होगा तो शहर फुटबॉल का नया केंद्र बन जाएगा। ऐसे में 2026 बड़ा साल है फुटबॉल के लिए। विश्व कप अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होगा। उससे पहले या बाद में दुबई में अवार्ड्स होंगे जो कि फुटबॉल का माहौल पूरे साल गर्म रखेगा। बता दें कि इन्फेंटिनो ने कहा है कि फुटबॉल दुनिया को जोड़ता है। दुबई जैसे शहर से ये संदेश और भी ज्यादा मजबूत होगा। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल और फीफा की नई पार्टनरशिप से कई और इन्वेस्ट हो सकते हैं। दुबई में ग्लोब सोकर और फीफा बेस्ट दोनों होने से शहर फुटबॉल स्टार्स का फेवरेट बन जाएगा। पहले ग्लोब सोकर में रोनाल्डो, मेसी आते थे, अब फीफा का भी होगा तो और भी ज्यादा लोग यहाँ आएंगे। बुर्ज खलीफा पर फुटबॉल स्टार्स की तस्वीरें लगती हैं इवेंट्स के समय, जहां समारोह में रेड कारपेट होता है, खिलाड़ी सूट में आते हैं, ट्रॉफी चमकती है, टीवी पर दुनिया देखती है। फुटबॉल फैंस के लिए यह अच्छी खबर है। पहले अवार्ड्स दूर यानी यूरोप में होते थे, अब मिडिल ईस्ट में होंगे जहां एशिया के फैंस को ज्यादा मौका मिलेगा। भारत से दुबई सिर्फ कुछ घंटों की फ्लाइट है। टिकट मिले तो लाइव देख सकते हैं। युवा खिलाड़ी जैसे कि यमाल, बेलिंगम को देखने का मौका मिलेगा। ये घोषणा ग्लोब सोकर अवार्ड्स के ठीक बाद आई है। शायद इसीलिए दुबई को चुना गया। इन्फेंटिनो दुबई में थे, समिट में थे, वहां कई बड़े लोग थे जैसे कि बहरीन के शेख, सबने तालियां बजाई। फीफा फुटबॉल को ग्लोबल बनाना चाहती है, सिर्फ यूरोप तक नहीं। मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका में भी बढ़ावा मिलेगा। 2026 के अवार्ड्स 2026 के प्रदर्शन पर होंगे। कौन जीतेगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन रोमांच होगा। दुबई में पार्टी जैसा माहौल होगा, होटल फुल होंगे, रेस्टोरेंट में स्टार्स, फैंस मिलेंगे। फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, जश्न है। दुबई ये जश्न और भी बड़ा करेगा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि फीफा ने 2026 में दुबई को द बेस्ट अवार्ड्स के लिए चुना है। ये फुटबॉल की दुनिया में नया अध्याय है। दुबई चमकेगा, फैंस खुश होंगे और फुटबॉल और भी ज्यादा करीब आएगा। ये पार्टनरशिप लंबी चलेगी। शायद ऐसे में फुटबॉल प्रेमियों के लिए इंतजार की घड़ियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।